हेलो बच्चों, मैं विद्या एलयू की तरफ से आप सभी के लिए क्लास 12 का चैप्टर 1 लेकर आई हूँ, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं हूँ ऋतु गौतम और मैं ये चैप्टर आपको दो पार्ट्स में कवर करूंगी। पहले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे। देन मैं बताऊंगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। हम इसमें पढ़ेंगे स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे स्पोर बनती है, पॉलन कैसे बनती है। देन हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरम ओवन का फॉर्मेशन कैसे, एग सेल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इसको हम इस वाली यूनिट में, इस वाले पार्ट में हम खत्म करने वाले हैं। देन सेकेंड पार्ट में मैं आपको पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगी। तो ये हो गई हमारी पहली यूनिट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर होता क्या है या इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। वो वहां पे मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं और फिर फर्टिलाइज करके आपका सीड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम आसपास देखते हैं तो वहां पे हमें ढेर सारे फ्लावर्स दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लूम या ब्लॉसम कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा है मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहा है, एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। तो फ्लावर होता क्या है, फ्लावर में बी डिफाइंड एज अ कंडेंस सूट होता है, जो कि स्पेशलाइज होता है क्या, एज एन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरीके से ये स्पेशलाइजेशन होती है इसकी। या कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट है या ब्रांच है इन विच द लीव्स आर एक्सट्रीमली अल्टर्ड टू फॉर्म इट्स पार्ट। ये जो अल्टर्ड फॉर्म में होता है, एक्सट्रीमली अल्टर्ड फॉर्म में होते हैं और फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं, फ्लावर को डेवलप करते हैं। और flowers develop from the stem branch either in axillary और टर्मिनल और एक्सिलरी पोजीशन की बात कर रहा है। तो अगर मैं एक प्लांट का ड्रॉ करती हूं तो इसमें क्या एक्सिलरी होगा क्या टर्मिनल होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ अगर फ्लावर यहाँ से डेवलप हो रही है देन इसको हम कहते हैं एक्सिलरी पोजीशन, एक्सिलरी। लेकिन अगर फ्लावर यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो इसको कहेंगे टर्मिनल पोजीशन। ये दो पोजीशंस है जहां पे फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, या फ्लावर में मोस्टली 4 पार्ट्स होते हैं, या जैसे हम वर्ल्ड कहते हैं, 4 वर्ल्ड से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कलोरा, कोरोला क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और एंड्रोसियम गाइनोसियम जो होता है वो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है। एक मेल गैमेट बनाता है, एक फीमेल गैमेट। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेल गैमेट बनाता है और ये बनाती है फीमेल गैमेट। तो इसका हम कैसे, आप इसके इसके पार्ट्स को हम बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आता है सबसे पहले सेपिल। सेपिल क्या होता है, आउटर मोस्ट ग्रीन लीफ लाइक पार्ट होता है, जो कि अनओपेंड फ्लावर और बड, जब हम बड देखते हैं उसको ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक पार्ट स्ट्रक्चर होती है उससे कवर्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं सेपिल, जो कि कलेक्टिवली किसका फॉर्मेशन करता है, कैलिक्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे इस फिगर में, अगर इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, ये आपका कैलिक्स ही तो है। देन आता है पेटल। पेटल जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अगर मैं चाइना रोज की बात करूं तो चाइना रोज में ये जो ब्राइटली कलर्ड है ये आपका पेटल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो द इनर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर ब्राइटली कलर्ड, टेकन कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज कोरोला। अगर हम कलेक्टिवली इसकी बात करें तो ये कोरोला कहलाता है। अब अगर मैं सेपिल और पेटल की बात करूं या कैलिक्स एंड करोला की बात करूं, अगर ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, सेपिल पेटल में जो कैलिक्स एंड करोला आपका है वो अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है, देन वो फॉर्मेशन करता है किसका, पेरियंथ का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए मैंने इसको नोट में करके लिख दिया है कि पेरियंथ, कभी कभी पूछ लेता है पेरियंथ, आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि पेरियंथ होता क्या है। तो जब उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कैलिक्स एंड करोला का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो पेरियंथ फॉर्म होती है। देन कह रहा है स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है, इट इज द थर्ड इनर पार्ट ऑफ दैट प्रोड्यूस पॉलन इन द स्पर्म और द मेल सेल ओरिजिनेट। जो स्टेमेन होती है ये आपका थर्ड वर्ल्ड होती है, जिसमें आपका स्पर्म सेल ओरिजिनेट करता है। स्पर्म सेल मतलब पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन होती हैं वो जर्मिनेट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहते हैं। ईच स्टेमेन, स्टेमेन में क्या होता है,
लाइक अगर मैं बात करूं ऐसे, यहाँ पे एंथर होगा और ये आपका फिलामेंट, ये फिलामेंट होता है और ये होता है एंथर। ये फॉर्म करते हैं किसका, स्टेमिन का, जिसको हम पूरा इस स्ट्रक्चर का अगर मैं बात करूं तो ये एंड्रोशियम, कलेक्टिवली जो स्टेम्स होते हैं वो एंड्रोशियम कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर पॉलन का प्रोडक्शन कर रहा है, पॉलन ही तो प्रोड्यूस कर रहा है। और हम जनरली अगर हम देखते हैं तो चाइना रोज का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, हिबिस्कस का एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ, तो वहां पे आप देखेंगे एक पाउडरी येलोइश कलर का पाउडरी सब्सटेंस दिखाई देता है, जो आपका पॉलन ग्रेन्स ही तो रहता है, पाउडरी ग्रेन्स वही तो होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो और ये क्या होते हैं, ये आपका मेल गैमीट होता है, वो आपका क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन स्टेमिन के बाद हम पढ़ेंगे पिस्टिल। अब स्टेमिन अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहा है तो पिस्टिल है वो इनर मोस्ट ऑर्गन होती है और क्या, फीमेल ओव्यूल का फॉर्मेशन करती है, फीमेल गैमीट ओरिजिनेट होती है यहाँ से। इसके इसके अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो इसमें आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। अगर मैं बात कर रही हूँ स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा जो होता है ये आपका एक स्टिकी, अगर मैं गाइनोशियम का स्ट्रक्चर बना रही हूं, देन ये ऐसे, ये जो होता है ये स्टिग्मा होता है जो कि स्टिकी होता है। यहाँ पे ही पॉलन ग्रेन आते हैं और स्टिक करते हैं, देन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और वो एग तक पहुंचते हैं। और ये आपका होता है स्टाइल, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर ट्यूब दैट सपोर्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा को सपोर्ट करता है। ओवरी, ये ओवरी हो गई, ओवरी जो होता है बेसल बल्ज फॉर्म होता है पिस्टल का, जिसको हम ओवरी कह रहे हैं। इस ओवरी में ओवरियन कैविटी प्रेजेंट होती है, ये ओवरियन कैविटी है। इस ओवरियन कैविटी में क्या होता है, आपका बनता है ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, और ओव्यूल फॉर्मेशन करके, ओव्यूल मतलब क्या, एग का फॉर्मेशन कर रही है। फिर जब आपका पॉलन ग्रेन आ जाएगा और लाइक मेल गैमीट आ जाएगा और ये फीमेल गैमीट फॉर्म हो गई है, देन फर्टिलाइजेशन होगी और आपकी आपका उसमें एक लाइक फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका ग्रेन का लाइक सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब हमने पार्ट्स तो पढ़ लिए, अब हम एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। हमें माइक्रोस्पोरोजेंसिस देखनी है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया होता क्या है पहले तो हम ये भी तो पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है स्टेमिन। स्टेमिन क्या है, स्टेमिन्स आर कंपोज्ड ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। मैंने बताया ये स्टेमिन है पूरा, इसको अगर कलेक्टिवली आप ले लेंगे तो स्टेमिन होता है। इसको हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स क्या कर रही हैं, मिलकर कंपोज होकर स्टेमिन का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये क्या है, एंथर एंड फिलामेंट से मिलकर बना होता है। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक मोनोथिकस होता है, एक डाइथिकस होता है। मोनोथिकस में अगर सिंगल लोब्ड है, अगर सिंगल लोब प्रेजेंट है तो मोनोथिकस होता है, और अगर दो लोब प्रेजेंट हैं देन इसको कहते हैं डाइथिकस कहते हैं। तो अगर मैं सिंगल रोज का एग्जांपल लूं तो चाइना रोज हो गया या कॉटन हो गया। अगर मैं डाइथिकस की बात करूं तो उसमें होता है धतूरा। अब उसके अटैचमेंट लाइक आपका फिलामेंट जो है, ये एंथर अगर है, ये एंथर अगर फॉर्म हो रहा है और फिलामेंट, तो इसका जो अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पे वो किस बेसिस पे हो रहा है, उसका अरेंजमेंट क्या है, उसके बेसिस पे भी आपको ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं पहली बात करूं बेसिफिक्स्ड की बात करती हूँ, तो बेसिफिक्स्ड में क्या आता है, आपका फिलामेंट अटैच होता है बेस से। बेसिफिक्स में बेस फिलामेंट्स इज अटैच्ड टू द एंथर्स बाय इट्स बेस। जैसे हम एग्जांपल अगर मैं इसकी ले लूं तो इसमें आता है आपका बेसिफिक्स में रेडिस। रेडिस, आप धतूरा भी ले सकते हैं, धतूरा। फिर आता है एडनेट। एडनेट की बात अगर करूं तो इसमें फिलामेंट्स इज अटैच्ड टू द होल लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम बेस टू द एपेक्स। अगर आप देख रहे हैं बेस से एपेक्स तक अटैच है यहाँ से, तो इसको कहते हैं एडनेट। एडनेट का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो क्या आता है, माइकेलिया, या आप उसको कहते हैं चंपा, इसको आप कहते हैं चंपा। अब मैं डॉर्सी वेंट्रल की बात करती हूँ तो डॉर्सी वेंट्रल में क्या होता है कि द फिलामेंट्स इज अटैच्ड एट द सेंटर ऑफ द एंथर्स बैक। जो एंथर है उसके बैक के सेंटर से जब अटैच होता है फिलामेंट्स तो उसको हम कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल, जिसमें आपका एग्जाम्पल आता है
पैशन फ्लावर, जो पैशन फ्लावर होता है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन हम बात करते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल में क्या होता है कि द filaments attached to the back, the filaments attached to the back of the anther at a point only, thus enabling it to swing freely। यहां से अटैच होता है और उसको फ्रीली स्विंग करने के लिए क्या करता है, एनेबल कर देता है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ तो वीट हो गया, आपका ग्रास हो गया, ये क्या होते हैं, ये आपका वर्सटाइल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे आपका माइक्रोस्पोरो, लाइक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो कि आपका एंथर का है, ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पॉलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ मैं अगर बात करूँ इस स्ट्रक्चर में आपको पॉलन सैक्स दिखाई दे रहे हैं। पॉलन लाइक हमने क्या किया है, एंथर को ट्रांसफर सेक्शन कट किया है और वहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो है ये पॉलन ग्रेन्स ही तो है। यहाँ पे ये फिलामेंट हो गया, ये पॉलन सैक्स हो गया, पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। अब मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस स्ट्रक्चर को डिटेल्ड वे में यहाँ समझाया हुआ है कि ये दिस स्ट्रक्चर हेल्प इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हेल्प करता है। कैसे, द बोथ लोब देयर between both lobes there is a connective sterile tissue which does not participate in reproductive process। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपका देखिए ये दोनों लोब्स हैं, इसके बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जो कि आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है। रिप्रोडक्शन मतलब मेल गैमेट के फॉर्मेशन में नहीं हेल्प कर रहा है। देन आता है द एरिया बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एंथर वॉल। जो माइक्रोस्पोरेंजिया और आउटर एंथर के बीच की जो लेयरिंग होती है उसको हम कहते हैं एंथर वॉल, विच इज मेड अप ऑफ फोर लेयर से मेडअप बनी हुई होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 4 लेयर, एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और आपका सबसे लास्टली आता है टेप्टम। इनका एक अलग अलग फंक्शन है जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है। एंडोथीसियम, ये लेयर this layer has radially arranged cell and these cells have called thickening। ये एंडोथीसियम थिकनिंग के लिए हेल्प कर रहा है, थिकनिंग में हेल्प कर रहा है। मिडिल लेयर, द 4 लेयर ऑफ लूजली अरेंज्ड थिन लेयर पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ये आपका 3 लेयर्स, तीसरा लेयर है जो कि आपका लूजली अरेंज्ड है और थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ये पैरेन्काइमा सेल होती है। अगर मैं बात करूं ये किस में हेल्प कर रहा है, दीज 3 लेयर्स, ये तीनों लेयर्स जो हैं लाइक एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये आपका डेहिसेंस में हेल्प करती है। डेहिसेंस मतलब आपका जब पॉलन बन जाता है देन उसका डेहिसेंस वो कैसे कहीं और पहुंचेगा, किसी स्टिग्मा पे जाके पहुंचेगा, तो उसके लिए हमें उसको रेप्चर करना पड़ेगा। पॉलन को मैच्योर जब एंथर बन जाएगा तो उसमें हमें रेप्चर करना पड़ेगा, तभी तो पॉलन्स बाहर आएंगे एंड फिर दूसरे प्लांट पे जाएंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे। तो व्हेन एंथर मैच्योर दीज 3 लेयर बिकम रिजिड एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ डेहिसेंस फ्रॉम वेयर द एंथर रेप्चर्स। जो आपका डेहिसेंस का पॉइंट है जहां से वो रेप्चर करेगा वहां पे क्या होता है, ये तीनों लेयर प्रेजेंट नहीं होती हैं। लास्टली जो चौथी लेयर है वो हमारी होती है टेप्टम। टेप्टम जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। सेल्स आर पिरामिड शेप्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड विद थिक विच साइटोप्लाज्म। टेप्टम is a nutritive layer which provide nourishment to the developing microspore। जो developing microspore होते हैं उनको provide करता है ये nutrition, nourishment provide करता है। टेप्टम also secrete callase। टेप्टम callase एंजाइम का सिक्रीशन करता है जो कि क्या होता है, जब हमारा टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है, दैट टेट्राइड फॉर्म होता है, लाइक हम अगर बात करें ये टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ बीच में कैलेज एंजाइम, कैलोज प्रेजेंट होता है। इस कैलोज को ब्रेक करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है टेप्टम।
Then tapetum produce ubis bodies which are coated with sporopollenin which makes exines of the pollen grain. आप tapetum produce करता है ubis bodies को जो कि किससे coated होती है? sporopollenin. sporopollenin जो कि आपका exine की layer में present होती है. sporopollenin is the most resistible substance found in the living world. जो sporopollenin होता है वो most resistible substance होता है living world में. Like ये आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर, एसिड, एल्कलाई सबको क्या करता है? रेजिस्ट कर सकता है. टेप्टम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. नॉर्मली फाउंड एज पाउडरी सब्सटेंस के तरीके से पाया जाता है. यहाँ पे कह रहा है क्या है? हिबिस्कस एग्जाम्पल. अब आता है हम प्रोसेस, ये तो हमने पढ़ लिया कि आपका वो स्ट्रक्चर था क्या, एंथर के बारे में, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन हमने पढ़ लिया है. अब आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात अगर करूं तो मैं आपको अगर सिंपल वे में, सबसे सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाती हूँ तो पहले आप ये समझ लो. एक होता है स्पोरोजिनस टिश्यू. ये जो है स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं. ये अगर मैं बात करती हूँ, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू, इसमें क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है. मियोटिक, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पीएमसी और एमएमसी, माइक्रो स्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल हम बोलते हैं, जो कि 2n होता है. ये अगर हम इसमें मियोसिस कराते हैं, देन ये मियोसिस फर्स्ट सबसे पहले हम कराते हैं, देन ये फॉर्मेशन करेगा 2 सेल्स का, 2 सेल बनाएगा. देन मियोसिस सेकेंड में अब यहाँ पे इसकी एन बनेगा. अगर हम मियोसिस सेकेंड करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. ये आप याद रखिएगा, रिडक्शनल डिवीजन. और जो मियोसिस सेकेंड होती है उसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइटोसिस की तरह होती थी. यहाँ पे आपका एन से एन ही नंबर बनेगा, ऐसा एन ही नंबर बनेगा. यहाँ पे एन से एन ही नंबर, यहाँ पे 2n से n बन रहा था और n से यहाँ पे n, यहाँ पे 4n हो जाएंगे. लाइक n आपका n बनेगा. इसको इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए कह रहे हैं. अब ये जो बना है ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है. लाइक ये अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं. अब ये अगर अटैच है, टेट्राड अटैच है, और आपको पता है इसमें जो है जेट टेप्टम जो कैलोज, लाइक आपका कैलेज एंजाइम सिक्रेट कर रहा था, ये अटैच किसके थ्रू होते हैं? कैलोज से होते हैं. यहाँ पे कैलोस सब्सटेंस पाया जाता है. अब इसी को आपको डिग्रेड करने के लिए जो टेप्टम ने कैलेज एंजाइम सिक्रेट किया था वो यहाँ पे आएगा और इसको क्या करेगा? डिफरेंट, लाइक आपको माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, इसे अलग अलग कर देगा. दे कैन सेपरेट और ये माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे. ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है. अगर हम इसको पढ़ के देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए 2n है पॉलन मदर सेल. लाइक फिर उसके बाद पॉलन मदर सेल में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो डाइएड बन रहा है. फिर यहाँ पे सेकंड मियोटिक डिवीजन हो रहा है जहाँ पे टेट्राड बन रहा है. टेट्राड में देखिए एन और यहाँ पे मैचुरेशन हो रही है और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं. अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर. फॉर्मेशन तो हो रहा है, साथ साथ में डिफरेंशिएट भी तो हो रहा है. कहाँ से? माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, बाय रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू हो रहा है. इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. एज द anther is young, all these 4 microsporangia are filled with sporogenous cells called archisporial cell. But as anther grow, ये जो आपका 4 यहाँ पे lobes हैं, यहाँ पे sporogenous cells हैं जिसको archisporial cell कहते हैं. ये जब mature हो जाता है anther तो यहाँ पे ये अपनी size increase कर लेते हैं. यहाँ पे microsporangia की साइज इंक्रीज हो जाती है. जो शेप स्पेस होता है दोनों सेल्स के बीच में वो भी बढ़ जाता है. इसको पॉलन सैक बोलते हैं. ये भी चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है.
देन बोल रहा है स्पोरोजिनस सेल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर। जो स्पोरोजिनस सेल्स है, यहाँ पे भाई मैंने स्पोरोजिनस टिश्यू या आप कह लो सेल्स, इनको जब लिया है यही तो फॉर्मेशन कर रहे हैं माइक्रोस्पोर का। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे माइक्रोस्पोर्स जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोर माइक्रोस्पोर्स का ही फॉर्मेशन करें। कुछ क्या होती है माइक्रोस्पोर, लाइक यहाँ पे यूटिलाइज बाय दीज माइक्रो sporogenous cells and it is now called as microspore mother cell। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं जो कि मियोसिस करती हैं और फॉर्मेशन करती हैं माइक्रोस्पोर का। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जो मैं बात करती हूँ टेट्राइड, जो आपका वहां पे टेट्राइड का फॉर्मेशन हुआ था, लाइक यहाँ पे ये टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है, तो उनके अरेंजमेंट, उनका जो अरेंजमेंट होता है जब पॉलन ग्रेन ऑफ अ टेट्राड ग्रो कर जाती है तो इनके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं। उन अरेंजमेंट्स के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है। तो पहला अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करती हूँ तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, यहाँ पे इस अरेंजमेंट में क्या होता है, जो फोर्थ वाला होता है, फोर्थ वन यहाँ पे क्योंकि टेट्राहेड्रल तो 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होंगे, फोर्थ वन वो जस्ट बैक साइड में प्रेजेंट होता है। अगर मैं आइसोबाइलेटरल की बात करूं तो चारों के चारों एक ही प्लेन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये होता है आइसोबाइलेटरल। फिर यहाँ पे हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, थर्ड अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, जिससे हम डेक्यूजेट की बात कर रहे हैं। डेक्यूजेट में क्या होता है, 2 माइक्रोस्पोर्स परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं और नीचे वाला यहाँ पे 4 स्पोर्स होते हैं। एक तो आपको विजिबल है लेकिन फोर्थ वाला है वो जस्ट इसके पीछे है। फिर हम आते हैं टी शेप। टी शेप में अगर आपने पोजीशन देखी है, जस्ट अगर मैं इसका फॉर्मेशन करूं, देखिए टी शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये टी शेप्ड में क्या होता है, टेट्राइड फॉर्म अरेंज होते हैं, लाइक टेट्राइड फॉर्म में अरेंज होते हैं और 2 ट्रांसवर्स होते हैं और 2 लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। 2 ट्रांसवर्स हैं, 2 लॉन्गिट्यूडनल है। लीनियर वाले में दे आर लीनियरली अरेंज्ड, ये लीनियर वे में अरेंज्ड है। फिर अब हम आते हैं, ये जो मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताई है उसी का एक जस्ट फ्लो चार्ट आप कह लो या डायग्राम मैंने आपको दे रखा है कि माइक्रोस्पोरोसाइट्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड हो रहा है। देन आपका क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, फिर इक्वेशनल डिवीजन, यहाँ पे टेट्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये टेट्राइड जो है ये अलग अलग नहीं है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर फिर अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ से एक ही में प्रेजेंट है, देन यहाँ पे अलग अलग हो जा रहे हैं, फिर ये माइक्रोस्पोर रिलीज हो जा रहे हैं, दैट माइक्रोस्पोर कहाँ जा रहे हैं। फिर अब आपका पॉलन माइटोसिस होता है, फिर वेजिटेटिव जेनरेटिव लाइक पॉलन ट्यूब, ये पूरी प्रोसेस आपको मैंने अच्छे से बताई है। ये वाला पार्ट आपको अभी मैंने इतना बताया है। अब इतना वाला जो पार्ट है ये आपका अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप पढ़ेंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, पॉलन ग्रेन की बात करती हूँ। पॉलन स्पोर लाइक माइक्रोस्पोर बन गया है, तो माइक्रोस्पोर होता क्या है, तो कैसे, मतलब उसका स्ट्रक्चर भी तो होता होगा, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट अ मेल गैमेटोफाइट, एज यू नो कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेल गैमेटोफाइट होते हैं। दिस पॉलन ग्रेन अंडरगो वन माइटोटिक डिवीजन इन विच कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस फर्स्ट, विच इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जो न्यूक्लियस होती है उसका डिवीजन होता है, मतलब एक से आपका 2 बन जाएंगे, लेकिन आपका साइटोकाइनेसिस नहीं हो, मतलब साइटोकाइनेसिस पहले नहीं हो रहा है, पहले क्या होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिफरेंशिएशन, साइटोप्लाज्म भी अलग अलग बाद में होते हैं। सो नाउ न्यूक्लियस विल divide first and 2 nuclei would form, and this is followed by cytokinesis which is not equal to both the nuclei। जो यहाँ पे आपका साइटोकाइनेसिस हो भी रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो दोनों साइटोप्लाज्म है वो डिफरेंट, वो एकदम इक्वल नहीं है, अनइक्वल होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा। अगर मैं इसकी बात करूं ऐसे, यहाँ पे क्या होता है, ये एक न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, ये जो होता है आपका जेनरेटिव पार्ट होता है और ये जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। सो द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस इज नॉट इक्वल, वन पार्ट ऑफ सेल गेट मोर साइटोप्लाज्म व्हाइल अदर विल गेट लेस साइटोप्लाज्म। इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ साइटोप्लाज्म ज्यादा है और यहाँ इस पार्ट में साइटोप्लाज्म कम है। सो इन मोस्ट of the angiosperms, the pollen grains released at two-celled stage like tube cell, that vegetative cell and generative cell, 2-celled stage में होता है। अब mature pollen में 2 cells प्रेजेंट है, एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव। वेजिटेटिव एज यू कैन सी कि वेजिटेटिव में क्या है, विगर है,
अबेंडेंट फूड रिजर्व है, अबेंडेंट फूड रिजर्व है, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन, दैट पॉलन, लाइक आपका ये पॉलन ग्रेन है तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका, अगर ये पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन से यहाँ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, वेजिटेटिव पार्ट से होता है, ये वेजिटेटिव पार्ट फॉर्म करती है। फिर आता है जेनरेटिव पार्ट, जेनरेटिव पार्ट में क्या होता है, स्मॉल होता है, इन्वॉल्व इन सिनगैमी, दैट एग फ्यूज विद एन एग, मतलब आपका जो स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल वही तो फॉर्मेशन करेगा जनरेटिव सेल का, वही जाके आपका एग के साथ फर्टिलाइज करता है, देन सीड का फॉर्मेशन करता है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन, वही मैंने जो आपको बताया, पहला आता है यहाँ पे एक्साइन, एक्साइन जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होती है पॉलन की, जो कि क्या होता है स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है। मैंने पहले ही बताया था स्पोरोपोलेनिन क्या था, स्पोरोपोलेनिन वर्ड का सबसे रेजिस्टेबल रेजिस्टेबल सब्सटेंस है, जो कि किसी भी एंजाइम से डिग्रेड, इसको डिग्रेड करने के लिए भी कोई भी एंजाइम बना ही नहीं है। ये सबसे लाइक विदस्टैंड करता है विद हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई, ये स्पोरोपोलेनिन। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि स्पोरोपोलेनिन अगर एक्साइन लेयर पे है और उसे कोई डिग्रेड नहीं कर सकता है, तो आखिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे भाई पॉलन ट्यूब फॉर्म कर रहा है आपका पॉलन। तो पॉलन ट्यूब यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, कुछ ऐसा जर्मपोर दिखाई दे रहा होगा। तो उससे पहले हम एंटाइन के बारे में पढ़ लें। एंटाइन क्या होता है, थिन होता है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, ये थिन है। अगर आप कंपेयर करिए तो एक्साइन है और ये एंटाइन, आप देख सकते हैं रेट प्रपोर्शन, एक्साइन थिक है एंड एंटाइन थिन है। अब ये क्या है, ये बना हुआ होता है, ये तो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है, और ये बना हुआ होता है कैलो सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना हुआ होता है। जर्मपोर, एपर्चर ऑन एक्साइन, जो ये एपर्चर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एपर्चर जो दिखाई दे रहा है, ये एक्साइन पे जो एपर्चर बने हुए होते हैं वहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट ही नहीं होती है, तभी तो वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। सो बोल रहा है अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स, साइटोप्लाज्म जो है उसको सराउंड करता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Pollen grains are generally shed at two-celled stage, but in some species they may shed at three-celled stage. अगर two-celled stage है तो यहाँ पे एक क्या होता था, अगर मैं बात करूँ two-celled stage लाइक टू सेल्ड स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो एक क्या था, एक आपका जेनरेटिव सेल था और दूसरा आपका क्या था, वेजिटेटिव सेल था। अगर यही थ्री सेल्ड स्टेज हो जाए तो वहां पे दो स्पर्म सेल बन जाएंगे, जो स्पर्म सेल हो जाएंगी वो दो बनेंगी, स्पर्म सेल दो बनेंगी। तो वही कह रहा है जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमीट, मेल गैमीट दो बन जाएंगे। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स क्यों होना चाहिए, ऑब्वियसली क्योंकि जब आपका पॉलन का डेहिसेंस हो जाएगा, पॉलन लाइक स्पोर्स जब बाहर जाएंगे तो वो तुरंत ही जाके, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो तुरंत ही जाके स्टिग्मा पर स्टिक हो जाए, वो आपका एक टाइम रहेगा, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है। तो अगर वो ड्यूरेबिलिटी उस टाइम तक, जब तक वो लाइक ड्यूरेबिलिटी उनकी खत्म नहीं हो रही है, तब तक तो उन्हें जीने के लिए एनर्जी की जरूरत तो है ही। सेल्फ मेंटेन अपने आप को कैसे करेगा, एनर्जी के थ्रू ही तो करेगा, इसीलिए उनको न्यूट्रिएंट रिच होते हैं ये, ताकि वो जब तक स्टिग्मा तक ना पहुंचे तब तक वो अपने आप को लाइक जिंदा करके रख सके। देन बोल रहा है इसकी वाइबिलिटी, वाइबिलिटी पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी एक अलग टाइम पीरियड होता है, एक वाइबिलिटी होती है, एक टाइमिंग होती है। अगर वो स्टिग्मा तक पहुंच गया तो आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर पाएगा, अगर नहीं पहुंच पाया तो आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। पॉलन ग्रेन्स कुछ ऐसे लाइक स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन बोल रहा है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मान लीजिए एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन पे हो, तो उनके पॉलन्स को क्या कर सकते हैं हम, प्रिजर्व करके रख सकते हैं ना, कि इनकेस कभी फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ी तो आप वो पॉलन का यूज कर सकते हो, तो इसीलिए हम इनको पॉलन बैंक्स में प्रिजर्व करके रखते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया था कि मेल
मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। द पिस्टल और मेगास्पोरेंजियम जिसे हम ओव्यूल कहते हैं और एम्ब्रियो सैक, इसका फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। तो द पिस्टल इज सेंट्रली सिचुएटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर होता है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, इस स्ट्रक्चर की, तो ये क्या है, सेंट्रली सिचुएटेड है कि नहीं है। तो ये सेंट्रली सिचुएटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। ये फ्री यूनिट होती है गाइनोशियम की, जिसको हम पिस्टल कहते हैं। पिस्टल में मेड ऑफ सिंगल और मैनी ओव्यूल, पिस्टल में सिंगल ओव्यूल भी हो सकते हैं और मैनी ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी होता है, स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, उसको सपोर्ट करती है स्टाइल जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब पॉलन, पॉलन जब आएगा इस पे स्टिक करेगा, देन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके आपका ओवरी तक तभी तो पहुंचेगा, ओव्यूल तक, तभी तो एग सेल को फ्यूज करेगा, तो उसको पाथ प्रोवाइड करती है। देन ओवरी, ओवरी आपका ओव्यूल का फॉर्मेशन करती है। तो इनसाइड ओवरी आपको एक चीज, ओवरी के इनसाइड में ओवर लाइक ओवरियन कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लॉक्यूल कहते हैं। यहीं से, यहीं पे ही तो हमारा ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बोल रहा है सिंपल पिस्टल इज ऑलवेज मोनोकार्पेलरी, जो होता है मोनोकार्पेल मतलब सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होता है। सच अ पिस्टल इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ पी, बीन, गोल मोहर। यहाँ पे बोल रहा है कि पीज, पी में प्रेजेंट होता है, बीन में प्रेजेंट होता है। इन मोनोकार्पेलरी और अ सिंपल पिस्टल ओवरी इज अ सिंगल चैम्बर्ड, जो ओवरी होती है वो सिंगल चैम्बर्ड होती है। देन हम बात करते हैं कंपाउंड और पॉलीकार्पेलरी की बात करें, तो उसमें क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक एपोकार्पस होता है और दूसरा होता है सिनकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन में मैंने एक जस्ट एक स्ट्रक्चर डाल दिया है, एक मैंने फ्लो चार्ट डाल दिया है। एपोकार्पस, इसमें क्या कह रहा है कि कार्पेल्स आर फ्री। यहाँ पे जो कार्पेल्स होते हैं, आप इसको देखिए, कार्पेल्स ये क्या अटैच हैं, ये फ्री हैं। लेकिन अगर मैं सिन कार्पस की बात करती हूँ तो कार्पेल्स आर यूनाइटेड टुगेदर, ये एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर बात, इन दिस कंडीशन देयर आर मैनी कार्पेल्स बट दे आर ऑल फ्री, ईच कार्पेल फॉर्म अ सेपरेट ओवरी। यहाँ पे ढेर सारे कार्पेल्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन लाइक कंपाउंड और पॉलीकार्पेलरी की बात करें ना, पॉली, पॉली मतलब मोर, लाइक मोर देन वन, मोर देन वन, पॉली मतलब ज्यादा, तो पॉली मतलब मैनी, मैनी ही तो होता है, तो मोर देन वन, मैनी। तो जब ढेर सारे कार्पेल्स प्रेजेंट हैं तो उनका जो आपका पोजीशन होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो फ्रीली होते हैं, बहुत फ्री होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका एपोकार्पस का फॉर्मेशन करते हैं। और सिनकार्पस जो होता है, इस कंडीशन में आपका 2 या उससे ज्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, मोर और लेस फ्यूज्ड, वो फ्यूज्ड होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इनका फ्यूज्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट है, या आप इधर देख लो, ये फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब उसके अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, कि सिनकार्पस पिस्टल जो होते हैं वो पेपावर में होते हैं, और एपोकार्पस होता है वो माइकेलिया में होता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब मेगास्पोरेंजियम लाइक रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेगास्पोरेंजियम और द ओव्यूल लोकेटेड विद इन द सेल arise from the placenty consist of nucellus integument। यहाँ पे एक प्लेसेंटा से होता है, arise होता है, और कहाँ क्या बनाता है, nucellus and integument, it is attached to the placenta on inner wall of the ovary by means stalked। placenta से क्या होता है, अटैच होता है, किसके थ्रू, फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल्स होते हैं, फ्यूनिकल्स। देन फ्यूनिकल्स होता क्या है, इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल विद प्लेसेंटा। ओव्यूल को प्लेसेंटा से हेल्प करने के लिए फ्यूनिकल की जरूरत पड़ती है। हीलियम क्या होता है, हीलियम ऐसा पार्ट होता है जहां पे आपका फ्यूनिकल आपका डायरेक्टली फ्यूज होता है, वो किससे अटैच होता है, ओव्यूल से। देखिए ये पार्ट ओव्यूल, ये ओव्यूल वाला पार्ट है, और ये फ्यूनिकल आया हुआ है, इस पार्ट को हम हीलियम कह रहे हैं। देन न्यूसिलस, न्यूसिलस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और समटाइम्स न्यूसिलस इज लेस, लाइक लेस होते हैं तो उसको टेन्यू न्यूसिलस कहते हैं, और अगर वो ज्यादा होते हैं, प्लेंटी होते हैं, तो उसको क्रेजी न्यूसिलेट कहते हैं। इफ न्यूसिलस इज प्लेंटी देन इट इज कॉल्ड क्रेजी न्यूसिलेट। फिर आता है माइक्रोपाइल एंड, यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड चलाजल एंड। तो माइक्रोपाइल एंड जो होती है वो
द इंटेगुमेंट लीव अ नैरो पैसेज नोन एज माइक्रोपाइलेंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंटेगमेंट की, तो ये जो नैरो आपका ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका माइक्रोपाइल होता है। यहाँ पे क्या होती है, पॉलन ग्रेन्स यहीं से क्या करती हैं, एंटर करती हैं एम्ब्रियो सैक में। यहीं से पॉलन ग्रेन्स क्या करती हैं, एंटर करती हैं एम्ब्रियो सैक में। फिर अगर मैं बात करती हूँ चलाजल एंड, चलाजा जस्ट ऑपोजिट साइड में होता है चलाजल एंड। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेगमेंट, जहां इंटेगमेंट की ओरिजिन होती है वो आपका क्या होता है, चलाजल एंड, जो कि आपका जस्ट माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में होता है। फिर आता है इंटेगमेंट। होता इंटेगमेंट क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है इनर टिश्यू ऑफ द ओव्यूल। इंटेगमेंट देखिए जो इनर टिश्यू है ओव्यूल की, उसको क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, ये आपने यहाँ स्ट्रक्चर देखा, ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कंटेन contains embryo which develop into seed। ये जो एम्ब्रियो है वो सीड में डेवलप हो जाता है। एम्ब्रियो एम्ब्रियो ही तो डेवलप करती है। एम्ब्रियो सैक कंटेन करती है एम्ब्रियो को और वो डेवलप होकर सीड का फॉर्मेशन करता है। सेल्स ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स माइक्रोपाइल and get and get change into MMC like microspore mother cell या megaspore mother cell में जाता है। देन उसका क्या करता है, undergo meiosis to give rise megaspore। यहाँ पे जो आपका माइक्रोपाइल में आपका सेल्स जो न्यूक्लियस में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो आपका चेंज हो जाती हैं मेगास्पोर मदर सेल में MMC। वहां MMC जो था वो माइक्रोस्पोर था, यहाँ मेगास्पोर मेगास्पोर मदर सेल। ये एमएमसी जो होती है 2n होती है, वो मेयोसिस में जाती हैं, मेयोसिस करके वो मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। देन मेगास्पोरोजेनेसिस, अब हमने पढ़ लिया मेगास्पोरेंजिया का, हमने देख लिया मेगास्पोरेंजिया कैसे बन रही है, ये हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं आपको डायरेक्टली पहले एक फ्लो चार्ट का ये तो बना के बता दूं कि फ्लो चार्ट में कैसे होता है। तो क्या होता है कि आपका the process of formation of haploid megaspores from the diploid megaspore mother cell is called megasporogenesis। like जो आपका एक मेगास्पोर मदर सेल था जो कि 2n था, उससे आपका हैप्लॉइड आपका 4 बनता है ना, n n n, और ये हैप्लॉइड ये डिप्लॉइड है और ये है हैप्लॉइड, इसका फॉर्मेशन कर रहा है। इस पूरी प्रोसेस को आपको क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। जनरली अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर रीजन होता है वहां से ही आपका मेगास्पोर मदर सेल बनती है। देन मेगास्पोर मदर सेल मेयोटिक डिवीजन करता है, यहाँ पे मियोसिस ही तो हो रहा है, मियोसिस ही तो हो रहा है। मियोसिस से आपका फिर हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जिसमें से आपकी 4 अगर बन रही हैं तो 3, अगर मैं इस 4 सेल की बात कर रही हूं तो ये चारों सेल में 3 जो होती हैं वो क्या कर जाती हैं, वो डिजेनरेट कर जाती हैं, और एक जो है ये होती है फंक्शनल, ये फंक्शन करती है और फिर फॉर्मेशन करती है, ये एग का फॉर्मेशन करती है। सो बोल रहा है इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेट। जो मैंने आपको यहाँ बताया 3 क्या हो जाती है, डीजेनरेट, मतलब ऐसे जस्ट, और एक आपका फंक्शनल होता है, ये फंक्शनल होता है, ये तीनों डीजेनरेट हो जाती हैं। Then during megasporogenesis, one nuclear cell at micropyle end form archisporial cell। nuclear end जो होता है, nuclear cells जो होती हैं वहां पे micropyle end पे वो formation करती हैं archisporial cell का। Then that archisporial cell यहाँ पे कह रहा है this archisporial cell divide टू फॉर्म अ प्राइमरी पेराइटल सेल, जो कि इसमें क्या होता है, देन प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एमएमसी। वही एमएमसी ये 2n ये कैसे बना रहा है ये बता रहा है। मैंने ये तो मेगा स्पोरोजेनेसिस पूरी प्रोसेस बता दी, लेकिन ये कैसे बना रहा है, उसी आर्किस्पोरियल सेल से या प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स
से ही फॉर्मेशन होता है एमएमसी का, लाइक मेगास्पोर मदर सेल का, जो कि आपका मेयोटिक डिवीजन करके फिर आपका हैप्लॉइड सेल बनाती है, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाते हैं, और वो लीनियरली अरेंज्ड हैं। देखिए टेट्राइड फॉर्म में बन रहा है, लीनियरली अरेंज्ड है। अब बोल रहा है आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड एंड 1 टुवर्ड्स चलाजल एंड enlarge to form functional मेगास्पोर। इसका फंक्शनल मेगास्पोर करता है, मेगास्पोर की तरीके से फॉर्म होता है। कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, ये अगर मैंने बात किया था, 3 जो थी सेल्स वो क्या हो जा रही हैं, डीजेनरेट हो जा रही हैं, और एक जो है वो आपका क्या है, फंक्शनल है, फंक्शनल है, ये जो है डीजेनरेट हो गई। अब ये जो फंक्शनल सेल है वो क्या होगा, एनलार्ज करेगा, एनलार्ज, देन एनलार्ज होके ये जस्ट बनाया। अब ये एनलार्ज जो है, ये मेगा स्पोर, एनलार्ज मेगा स्पोर, इसमें होता है माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होती है, माइटोसिस होके क्या बनाएगा, 3 राउंड्स ऑफ माइटोसिस होता है इसमें विदाउट साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, मतलब जस्ट एक ही साइटोप्लाज्म में 2 होगा, माइटोसिस एक टाइम हुआ, देन उसके बाद सेकेंड टाइम होगा, उसमें आपका 4 सेल्ड बनेगा, देन उसमें थर्ड टाइम होगा, 3 माइटोटिक डिविजन्स की बात कर रहा है ना, जिसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, ओनली कैरियोकाइनेसिस हो रही है। फिर उसके बाद आपका बनेगा 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 7 8 सेल्ड स्ट्रक्चर हुआ। अब ये 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, लाइक ये 2 न्यूक्लिएट है, 2 न्यूक्लिएट, 2 न्यूक्लियस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन इसमें क्या हो रहा है, अब ये क्या हो गए, ये यहां से अब डिवीजन हो जाएगा, लाइक डिवीजन मतलब यहाँ पे सेल्स फॉर्म होंगी और यहाँ प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लियस भाई डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अरेंज हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर मैं चलाजल एंड की बात करूं, ये हो गया चलाजल एंड, और ये हो गया आपका माइक्रो, ये आपका आ गया माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलेंट। अब यहाँ पे माइक्रोपाइलेंट पे क्या होती है, 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये होता है सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये जो है ये आपका होता है एग सेल, एग सेल, ये आपका है पोलर न्यूक्लियाई। ये आपका है पोलर न्यूक्लियाई। चलाजल एंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 एंटीपोडियल सेल प्रेजेंट है, 3 एंटीपोडियल सेल प्रेजेंट है, एंटीपोडियल सेल प्रेजेंट है। तो ये पूरा आपका मैंने बता दिया मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हो रही है, 3 माइटोटिक डिविजन्स हो रही हैं, देन आपका ये एनलार्ज हो रहा है, एनलार्ज होने के बाद आपका अरेंजमेंट मैंने चलाजल एंड पे कैसे 3 सेल्स प्रेजेंट हैं, और आपका माइक्रोपाइल एंड पे कैसे 3 सेल प्रेजेंट है, और सेंट्रल रीजन में आपका पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो इसको हम, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ना। आप अगर बात करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सेल्ड, बट न्यूक्लियस कितना है, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, द फंक्शनल गैमेटोफाइट फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक, जो फंक्शनल गैमेटोफाइट है यही तो एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करेगा। देन न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, ओनली कैरियोकाइनेसिस 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, टू फॉर्म 8 डॉटर न्यूक्लियाई एंड ऑल हैप्लॉइड, ये सारे जो होते हैं हैप्लॉइड ही होते हैं। 3 nuclei migrate to the micropyle end and get surrounded by cytoplasm to form egg apparatus. Middle cell forms the egg and other two
फॉर्म सिनर्जिड सेल्स और हेल्पिंग सेल्स। ये सिनर्जिड सेल्स हो गई या हेल्पिंग सेल हो गई, और ये जो आपका सेंट्रल में हो रहा है ये आपका है एग सेल। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहा है, ये तो आपके माइक्रोपाइलर एंड की बात की। अगर मैं यही चलाजल एंड की बात करती हूँ, चलाजल एंड में तो टू न्यूक्लियाई माइग्रेट टू द मिडिल एंड फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई। दो दो जो आपकी सेल्स थी वो मिडिल में चली गई और पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर दिया। फिर उसके बाद आता है चलाजल एंड की। तो चलाजल एंड पे क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। 3 सेल्स चलाजल एंड पे चल जाती है और एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया है। मैंने आपको ये दिखा दिया है। दिस माइक्रोस्कोपिक this is a monosporic 7 celled 8 nucleated embryo sac है, जिसको हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब जो एम्ब्रियो सैक है इसका भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक मैंने एक डायग्राम्स आपको बता दिया है, जहाँ पे देखिए 3 सेल्स क्या हो रही है, डिजेनरेट हो जा रही है। एक फंक्शनल मेगास्पोर है, देन यहाँ पे इसका एनलार्जमेंट हो रहा है, एनलार्ज हुआ, देन उसके बाद 2 सेल पहला माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट हुआ, देन यहाँ पे आपका सेकेंड हुआ, देन यहाँ पे आपका थर्ड हुआ। थर्ड होने के बाद आपका देखिए कैसे अरेंजमेंट, देखिए कि आपका यहाँ पे आपका 2 सेंट्रल में ये पोलर न्यूक्लियाई हो गई, इधर आपका चलाजल एंड, और ये आपका एंटीपोडियल एंड आ गया। एंटीपोडल सेल्स आपके प्रेजेंट है, मतलब चलाजल एंड है, और आपका ये आपका आपका एग एपरेटस और सेकेंडरी न्यूक्लियस आप इसे कह रहे हैं, एग एपरेटस और सेकेंड सिनर्जी सेल जैसे हम कह रहे थे, हेल्पिंग सेल वो प्रेजेंट है। इसका अरेंजमेंट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने को मिल गया है। फिर अब हम ओव्यूल के टाइप की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला आता है, सबसे पहले टाइप की बात करें तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे प्रिमिटिव टाइप होता है। यहाँ पे लिखा है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इट इज अ स्ट्रेट और इरेक्ट ओव्यूल। इन दिस टाइप द माइक्रोपाइल लाइज एट वन पोल while the chalaza and helium यहाँ पे लाइज एट ऑपोजिट पोल्स। चलाजा और हीलियम जो है वो ऑपोजिट पोल पे है, और माइक्रोपाइल चलाजा एंड हीलियम लाइज एट द सेम वर्टिकल प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि ये ऑर्थोट्रोपस जो होता है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप होता है। माइक्रोपाइल चलाजा और फ्यूनिकल जो होते हैं स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं, कि आपका ये आपका एम्ब्रियोसाइक हो गया। देन मैं ये ये अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो ये, तो इसको देखिए तीनों का, अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करती हूँ, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, तीनों एक ही प्लेन पे, एक ही वर्टिकल प्लेन पे प्रेजेंट है। तो ये आपका ऑर्थोट्रोपस हो गया, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप होता है। देन अगर मैं बात करती हूँ कि सर्सिनोट्रोपस की बात करती हूँ, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, इसमें होता है कि आपका this upright position of ovule is achieved complete rotation of the body। यहाँ पे आपका complete rotation of the body स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाती हूँ आपको क्लियोट्रोपस की, लाइक सर्सिनोट्रोपस की, तो ये देखिए कंप्लीट आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट रोटेशन हो जा रही है। यहाँ पे कंप्लीट रोटेट कर जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, सर्सिनोट्रोपस हो गया। अगर मैं एनाट्रोपस की बात करूं, एनाट्रोपस जो होता है इन्वर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दिस इज इन्वर्टेड टाइप ऑफ द ओव्यूल सो दैट द इंटेगमेंट्स ऑन वन साइड आर partly fused with the funicle for reason नोन एज राफे, जिसको हम राफे कहते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया होगा आई थिंक, जस्ट वेट, मैं आपको स्ट्रक्चर दैट राफे हियर सी, राफे दिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, इस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो ये है राफे, राफे की बात कर रहा है। दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज मोर कॉमन फाउंड इन पी ग्राम कैस्टर में प्रेजेंट होता है। देन हेमी एनाट्रोपस, एनाट्रोपस आपने देखा इन्वर्टेड है, हेमी एनाट्रोपस मतलब हाफ काइंड ऑफ, जिसका हाफ, इट इज अ ट्रांसवर्स टाइप ऑफ ओव्यूल वेयर चलाजल एंड माइक्रोपाइल आर एट परपेंडिकुलर टू द फ्यूनिकल। यहाँ चलाजर और माइक्रोपाइल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं फ्यूनिकल के। अगर मैं बना देती हूँ आपके लिए कि हेमी एनाट्रोपस जो होता है वो ऐसे होता है।
जस्ट ये। अगर एनाट्रोपस की बात करो तो जस्ट इन्वर्टेड होता है, यहाँ पे क्या है, हेमी एनाट्रोपस की, यहाँ पे हाफ लाइक ट्रांसवर्स है ये। तो ओव्यूल इज एट राइट एंगल होता है फ्यूनिकल के, ओव्यूल जो प्रेजेंट होता है फ्यूनिकल के राइट एंगल पे, फ्यूनिकल का अगर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो देखिए फ्यूनिकल के राइट एंगल पे प्रेजेंट है। देन उसके बाद आता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल आर मोर कर्व, इसमें जो होते हैं कर्बियस फॉर्म में, लाइक कर्व्ड होते हैं ज्यादा। तो कह रहा है दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ये होता है, एनाट्रोपस आपका नॉर्मल इन्वर्टेड फॉर्म में होता है। देन उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका जो होता है इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अगर मैं एनाट्रोपस भी बना के दिखा देती हूँ आपको, एनाट्रोपस, इसमें क्या हो रहा है, इसलिए ऐसे बन रहा है और यहाँ पे है। तो अगर मैं इसको इसकी बात करूं तो इसका जस्ट देखिए माइक्रोपाइलेट किधर इधर है, जबकि इसकी अगर मैं माइक्रोपाइलेट की बात करूं तो इधर प्रेजेंट है, और यहाँ चलाजल है, और ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल है। तो ये जस्ट इन्वर्टेड ही तो है। तो इसमें जो आता है आपका एम्फीट्रोपस, वो इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है, इसका और इसका इंटरमीडिएट होता है एम्फीट्रोपस में। सो यहाँ पे कह रहा है कि द ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, द ओव्यूल इज वेंट हाफ वे दैट the long axis of the ovule comes to lie at right angle to the funicle। फ्यूनिकल के राइट एंगल पे होता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो पॉपी प्लांट। अब आता है कैम्फिलोट्रोपस। कैम्फिलोट्रोपस की बात मैं करती हूँ तो इसमें आता है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल गेट कर्व्ड और बेंट राउंड लाइक अ हॉर्स शू शेप्ड। इस स्ट्रक्चर में देखिए कैम्फिट्रोपस हॉर्स शू शेप में है या राउंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं क्या, कैम्पिलोट्रोपस। देन आपका यहाँ पे बोल रहा है नो, बट देर इज नो फ्यूजन ऑफ द फ्यूनिकल एंड इंटेगमेंट। इंटेगमेंट एंड फ्यूनिकल का कोई फ्यूजन नहीं होता है। इंटेगमेंट मतलब क्या, ये वाला और आपका फ्यूनिकल, क्या कहीं फ्यूजन हो रहा है, नहीं, फ्यूजन नहीं होता है। तो अब इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, वो है मस्टर्ड। तो मोस्टली इस वाले स्लाइड में आपको थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत, आप रिस्पेक्ट में बात करिए। अगर मैं ऑर्थोट्रोपस की बात करूं तो वो कैसा है, इरेक्ट है, स्ट्रेट है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एनाट्रोपस की, एनाट्रोपस जस्ट इन्वर्टेड फॉर्म में है। ऐसे ही अगर एम्फीट्रोपस जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म है। देन उसके बाद आता है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में ओव्यूल क्या होता है, राइट एंगल पे होते हैं, फ्यूनिकल के राइट एंगल पे होते हैं। कैम्फीट्रोपस में हॉर्स शू शेप में होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ओव्यूल के टाइप्स है, इसको आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए, आज की स्लाइड में मैं बस इतना ही कवर करूंगी, नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगी। तो अभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने स्लाइड्स देखी। सो गुड बाय, टाटा, थैंक यू। आगे की स्लाइड्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिएगा और विद्या एलयू हमारे चैनल को फॉलो करिए। आपको ढेर सारी इसमें चीजें सीखने को मिलेंगी, आप बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो गुड बाय, टाटा।